तो आज हम किसी एक दो सवाल का जवाब नहीं ढूंढने वाले। नहीं, आज हम पूरी की पूरी एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा को ही डिकोड करने वाले हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक कामयाब उम्मीदवार बनने के लिए असल में क्या कुछ जानना जरूरी होता है। अच्छा, तो पहली नजर डालते ही एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। इस परीक्षा का झुकाव देखिए झारखंड की तरफ कितना ज्यादा है। 50 सवाल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान होना ही काफी नहीं है। इस राज्य को तो अंदर बाहर हर तरह से जानना बेहद जरूरी होगा। तो हम इस पेपर को परत दर परत समझने वाले हैं। पहले हम इसकी पूरी बनावट को देखेंगे, फिर एक एक सेक्शन में गहराई से उतरेंगे और आखिर में सब कुछ जोड़कर ये समझेंगे कि आखिर ये परीक्षा हमसे क्या चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली बात जो समझनी है वो ये कि ये पेपर सिर्फ सवालों का एक कलेक्शन नहीं है। ये तो एक तरह से एक कामयाब एक्साइज कांस्टेबल बनने के लिए जरूरी ज्ञान और कौशल का पूरा ब्लूप्रिंट है। कुल 120 सवाल। और ये सिर्फ सवाल नहीं है, इन्हें 120 सुराग समझिए। जैसे अगर एक सवाल झारखंड के भूगोल के बारे में है तो ये एक इशारा है, एक सुराग है कि इस राज्य के जमीनी हालात से अच्छी तरह वाकिफ होना कितना जरूरी है। ठीक है, अब जरा सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन में चलते हैं और यहाँ का दायरा देखिए। प्राचीन साम्राज्यों से लेकर एकदम आज के आधुनिक हवाई अड्डों तक सब कुछ शामिल है। इतना प्राचीन इतिहास कितना याद है, क्योंकि देखिए इस परीक्षा में मगध महाजनपद जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों के बारे में अच्छी खासी जानकारी की उम्मीद की जा रही है। और बस यही बात इस परीक्षा को इतना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण बना देती है। देखिए, एक पल आप प्राचीन साम्राज्यों की बात कर रहे होते हैं और अगले ही पल बूम सीधी आज की ताज़ा पर्यावरणीय उपलब्धियों पर आ जाते हैं। तो यहाँ बात सिर्फ तथ्यों को रटने की नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये देखा जा रहा है कि क्या अतीत और वर्तमान के बीच कोई कनेक्शन, कोई संबंध जोड़ा जा सकता है। और बात सिर्फ इतिहास तक ही सीमित नहीं है। भारत के संवैधानिक ढांचे की भी एक गहरी समझ होना जरूरी है, जैसे ये सवाल जो सीधा उद्देशिका से जुड़ा हुआ है। तो ये सब जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है, ये एक उम्मीदवार के तौर पर एक मजबूत नींव है। ये दिखाता है कि उस बड़े राष्ट्रीय संदर्भ की समझ है जिसके अंदर रहकर काम करना होगा। चलिए अब हम पेपर के सबसे बड़े हिस्से पर चलते हैं, झारखंड। यहाँ जो फोकस है वो राष्ट्रीय से हटकर एकदम हाइपर लोकल हो जाता है। 50 सवाल। सोचिए, ये बहुत बड़ी संख्या है। इसका तो एक ही मतलब है कि इस राज्य को सिर्फ जानना नहीं बल्कि एक तरह से जीना होगा। इसके भूगोल से लेकर इसके इतिहास, इसकी संस्कृति तक, सब कुछ। तो झारखंड की जमीनी हकीकत से कितनी वाकफियत है? ये परीक्षा स्थानीय ज्ञान को पूरी तरह परखती है, जैसे कि हुंड्रू जलप्रपात जैसे जाने माने स्थलों के बारे में ये सवाल। लेकिन ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं है। राज्य के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समझना भी उतना ही जरूरी है। जैसे ये जानना कि इसका गठन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हुआ था। और हाँ, सिर्फ अतीत ही नहीं, आज की तारीख में भी बिल्कुल अप टू डेट रहना होगा। मतलब राज्य सरकार में आज कौन क्या कर रहा है ये भी पता होना चाहिए। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने ज्यादा स्थानीय ज्ञान की जरूरत ही क्या है? जरूरत इसलिए है क्योंकि एक एक्साइज कांस्टेबल सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी नहीं होता, वो उसी समुदाय का एक हिस्सा होता है और उस समुदाय की ठीक से सेवा करने के लिए उसे अंदर बाहर हर तरह से जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने ज्ञान आधारित सवालों को तो देख लिया। अब जरा विज्ञान और गणित के सेक्शन पर चलते हैं। यहां परीक्षा ज्ञान से ज्यादा तर्क करने की क्षमता को परखती है। हाई स्कूल की फिजिक्स कितनी याद है? क्योंकि इस परीक्षा में ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी जैसे विषयों की समझ का इस्तेमाल करके समस्याओं को हल करना होगा। और बात सिर्फ फिजिक्स की नहीं है, ऑस्मोसिस यानी परासरण जैसी जो मुख्य बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे भी अच्छी तरह वाकिफ होना पड़ेगा। और फिर आता है गणित। यहाँ पर असल जिंदगी से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए लॉजिक और स्टेप बाय स्टेप सोच का इस्तेमाल करना होता है। इस तरह की समस्याओं में सिर्फ सही जवाब ले आना ही काफी नहीं होता, बल्कि ये दिखाना ज्यादा जरूरी है कि एक बिल्कुल साफ व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन किया गया है। इससे पता चलता है कि समस्या को हल करने का तरीका पता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक आदर्श उम्मीदवार की तस्वीर कैसी उभर कर आती है? ये परीक्षा आखिर किस तरह के इंसान को ढूंढ रही है? ये बिल्कुल साफ है कि यहाँ सिर्फ रटने वाले किसी व्यक्ति की तलाश नहीं है। यहाँ एक ऐसे संपूर्ण व्यक्ति की तलाश है जिसके पास राष्ट्रीय स्तर की जागरूकता हो,
अपने राज्य की गहरी विशेषज्ञता हो और साथ ही सोचने समझने का एक मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल भी हो। तो आखिर में एक सवाल बचता है, तथ्यों और आंकड़ों से परे ये 120 सवालों की चुनौती असल में किस एक गुण को मापती है? शायद ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये समर्पण है। ये वो मेहनत और प्रतिबद्धता है जो इस तरह की विविध चुनौतियों में महारत हासिल करने के लिए चाहिए होती है।